जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लॉट लोन के बारे में। प्लॉट लोन किस कंडीशन में आपको मिलता है और ये होम लोन से कैसे डिफरेंस है, और प्लॉट लोन के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, क्या इसमें बेनिफिट्स रहते हैं, सबके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली देखने को मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लॉट लोन होता है क्या है। तो अगर आप जो है कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, ठीक है, अब प्लॉट एक ही कंडीशन में आपको उस पर लोन मिलेगा कि अगर आप जो है उस पर घर बनाना चाहते हैं। इस कंडीशन में कि नहीं कि आप बिजनेस करना चाहते हैं किसी अदर पर्पस के लिए, आपको लोन मिलेगा अगर आप वहाँ पे जो है घर बनाना चाहते हैं। तो उस केस में रेसिडेंटल एरिया में, ठीक है, उस केस में आपको प्लॉट लोन इजीली मिल जाता है। और इस प्लॉट लोन को जनरल फॉर्म में भी लैंड लोन भी कहा जाता है, ठीक है। अब जानते हैं कि क्या डिफरेंस है प्लॉट लोन और होम लोन में, ठीक है। प्लॉट लोन जो होता है उसी बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है, कि अगर आप उस पर बाद में चल के आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं अपने घर को। होम लोन जो है, आपको मान लेते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, आप उस एरिया में आपके प्लॉट पे आप एक बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं और उस पर आप बिजनेस अपना चलाना चाहते हैं, तो उस केस में आप जो है होम लोन उसमें मिल जाता है। अब बात करते हैं कि क्या बेनिफिट्स रहते हैं आपको अगर आप जो है प्लॉट लोन लेते हैं। तो ये जो है अवेल्ड होता है उसी के बेस में अगर आप रेसिडेंटल लैंड के लिए, ठीक है, अगर आप वहाँ पे घर बनाना चाहते हैं रेसिडेंटल एरिया में, आपको वो मिल होता है। आपको यहाँ पे अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कितना किस बैंक पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अफोर्डेबल रीपेमेंट टेन्योर देखने को मिलता है, कितने साल तक आप टेन्योर चलाना चाहते हो वो भी देखने को मिलता है। और इसमें अगर आप प्री पेमेंट कर देते हैं तो इसमें आपको कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ती है। प्रोसेसिंग फ़ी काफ़ी लो रहता है इसमें। मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपका ये लोन वेरीफाई हो जाता है। और साथ में अगर आप जो है टैक्स बेनिफिट पाना चाहते हैं तो उस केस में टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है सेक्शन 24 एंड 80C के तहत। आपको इनकम टैक्स एक्ट के तहत आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है जो कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किसको प्लॉट लोन मिलता है। तो आपको इस केस में आपको इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, यानी कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, और आप सैलरीड होने चाहिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। और आपकी एज जो होनी चाहिए मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 65 ईयर्स एज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अप्लाई करने के टाइम आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आपका ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। 2 बार आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके दिखाना पड़ेगा। एप्लीकेंट का फोटोग्राफ लगेगा, ठीक है। अगर आप जो है आपका 3 फोटोग्राफ लगेंगे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जो है आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट में से कुछ भी दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में जो है आप अपना आधार कार्ड दे दें, पैन कार्ड दे दें, ठीक है, कुछ भी आप इसमें से दे सकते हैं। और अगर आप सैलरीड हैं, ठीक है, आप कहीं जॉब करते हैं, आपकी सैलरी आती है, तो उस केस में आपको सैलरी स्लिप शो करनी पड़ेगी। और बैंक स्टेटमेंट लगेंगे आपके 6 मंथ के, ठीक है, लास्ट 6 मंथ के। मान लो कि अभी जून चल रहा है तो आपका जनवरी से लेके जून तक का जो है स्टेटमेंट लगेगा, ठीक है, लास्ट 6 मंथ का। तो 1 मंथ और ऐड कर लीजिए। फॉर्म 16 भी आप जमा कर सकते हैं और आप इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा कर सकते हैं। ये दोनों केस अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे। अगर आप इन केस ऑफ आप इनकम टैक्स नहीं जमा करते हैं तो आप फॉर्म 16 भी फिल करके जमा कर सकते हैं। आपको एक चेक पे देना पड़ता है जो कि आपका प्रोसेसिंग फ़ी कटता है, जिससे लोन का प्रोसेसिंग फ़ी होता है उससे कटता है। उसके बाद बात करते हैं कि एडिशनल क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो लैंड से रिलेटेड है। उसमें जो है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो भी आपका लैंड का ओरिजिनल दस्तावेज होगा वो लगेगा। और एक सर्टिफिकेट लगेगा प्लॉट का कि यहाँ ये जो प्लॉट है जेन्युइन है, इस पर कोई भी केस नहीं चल रहा है, ठीक है, वो जेन्युइन प्लॉट होना चाहिए। उसके बाद बात करें कि आपका एक प्लॉट का जो है मैप लगेगा, जो कि टाउन प्लानिंग अथॉरिटी से वेरीफाइड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। रेवेन्यू रेसिप्ट लगेगा, आपका लैंड रिकॉर्ड्स के डिटेल्स लगेंगे। टैक्स रेसिप्ट लगेगा, जो भी लैंड ओनर है उनके द्वारा जो पे किए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इनकम टैक्स कैसे आपको बेनिफिट्स मिलता है। इनकम टैक्स का बेनिफिट अगर आप चाहते हैं कि आप सेक्शन 24 और सेक्शन 80C के तहत आप टैक्स बेनिफिट उठा पाएँ, तो इसके लिए जो है एक कंडीशन दी जाती है कि आपको तभी ये बेनिफिट मिलेगा अगर आप जो है उस पर अपना कोई घर बनाते हैं। अगर आप घर नहीं बनाते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ प्लॉट पे ही मेरे को इनकम टैक्स बेनिफिट मिल जाए, तो इस केस में आपको नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ अगर प्लॉट पे घर बना लेते हैं तो आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख का मैक्सिमम पर एनम छूट देखने को मिलेगा टैक्स पे।
उसके बाद बात करते हैं कि सेक्शन 24 के तहत आपको 2 लाख तक का डिडक्शन देखने को मिलता है अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। इन केस ऑफ अगर आप टैक्स पे ही नहीं करते हैं तो आपके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है, आपके लिए इसमें कोई बेनिफिट की बात नहीं। लेकिन अगर आप टैक्स पे करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ये हेल्प आपको राहत दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो बजट पेश हुआ था उसमें थोड़ी सी चेंजमेंट थी, तो आप उसमें से बैंक पे एक बार जाके पता कर लें और ये भी आप दिखाएं कि ये सेक्शन 80C के तहत और सेक्शन 24 के तहत मेरे को टैक्स पे बेनिफिट्स मिल सकते हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि डिफरेंस क्या है प्लॉट लोन और होम लोन में। तो स्टार्टिंग में मैंने एक डिफरेंस तो बता दिया था कि अगर आप प्लॉट लोन लेना चाहते हैं तो आप उस पर सिर्फ रेसिडेंट प्लॉट के लिए ही लोन ले सकते हैं, ठीक है। और होम लोन जो है आपका सभी प्रॉपर्टी पे अवेलेबल होता है, आप किसी भी प्रॉपर्टी पे अपना होम लोन ले सकते हैं, मैक्सिमम टाइम आपको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि मैक्सिमम लोन वैल्यू, ठीक है, ये थोड़ी समझने वाली बात है। मान लेते हैं कि मैक्सिमम लोन वैल्यू को कैसे समझे कि मान लेते हैं कि आपका 10 लाख का प्लॉट है, मान लेते हैं कि आपका 10 लाख का प्लॉट है और आपको उस पर लोन चाहिए। अगर आपको उसको ख़रीदना है तो आपको 3 लाख खुद पे करने पड़ेंगे 30%, और मैक्सिमम आपको 70 से 75 तक देखने को मिलता है, उतना आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि 7 लाख आपको खुद ये लोन मिल जाएगा। लेकिन होम लोन में क्या है कि अगर आपका 10 लाख का प्लॉट है, ठीक है, 10 लाख का प्लॉट है या प्रॉपर्टी है, तो उस पर मैक्सिमम जो है आपको 90% यानी कि 9 लाख का जो है 9 लाख का आपको लोन देखने को मिल जाएगा। अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली माइंड में आते रहते हैं, जो भी प्लॉट लेना चाहते हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा बैंक मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। तो उस केस में जो है आपको डिफरेंट बैंक के इंटरेस्ट रेट कंपेयर करने हैं, जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और आप प्रैक्टिकली भी जाके पता कर लें। क्या करना है कि आपको डिफरेंट बैंक के इंटरेस्ट रेट देखने हैं, उनके लोन अमाउंट कितने आपको पे कर रहे हैं वो भी चेक करना है आपको, और टेन्योर किस बेस पे आपको देते हैं, कितने साल का आपका टाइम पीरियड देते हैं EMI पे करने के लिए। ये सब डिफरेंस को आप मेज़र करें और कौन सा आपको सही लगे आप अपने बेसिस पे चूज़ करें, क्योंकि हर पर्सन का अलग अलग नीड होता है, अलग अलग उनका कंडीशन होता है, तो उस बेसिस पे आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप फ्लैट ख़रीदना चाहें प्लॉट लोन पे तो आप नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। आप जो है प्लॉट लोन उसी पर्पज़ के लिए खरीद सकते हैं कि अगर आप जो है उस पर घर बनाएंगे तब आप वो प्लॉट खरीद रहे हैं, ठीक है। आर प्लॉट लोन एंड लैंड लोन सेम, तो दोनों सेम ही होता है, मैंने पहले भी बताया था। NBFC ऑफर प्लॉट लोन इन इंडिया, तो हाँ ये भी ऑफर करते हैं। इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव ए गुड क्रेडिट स्कोर टू अवेल प्लॉट लोन, ठीक है। तो ये तो मैंने पहले भी मैं पिछले वीडियो में बताता रहता हूँ जनरली कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए तभी आपको लोन मिलता है, नहीं होगा तो आपको मिलेगा लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप ट्राई करें कि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो, तो उस केस में आपको जो है जनरली लोन दे दिया जाता है, तो आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। अब बात आती है कि क्या मेरा जो प्लॉट लोन चल रहा है उसको मैं होम लोन में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो इस केस में क्या करना होगा कि आपको उस पर घर बनाना होगा, उस केस में आपका जो प्लॉट लोन है वो रेगुलर होम लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि मेरा बैड क्रेडिट स्कोर होगा तो क्या मेरे को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जनरली आपका लोन जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रेयर केस में ही आपको लोन मिल सकता है, जनरली बैंक नहीं देते हैं, ठीक है। अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आप क्या करें, अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करें, जिसके बारे में मैं अच्छे से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें और अपना आप क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव कर पाएँ। उसके बाद बात करते हैं क्या NRI भी एलिजिबल है प्लॉट लोन के लिए। तो यस, NRI को भी लोन मिल सकता है, अगर आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो उनको भी मिल सकता है। अब लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है डिफरेंट बैंक में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि SBI प्लॉट लोन में आपको 9.20 से लेके 9.80 तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, वो भी पर एनम है, ये एनुअली है ना कि ये हर मंथ का है, ठीक है। HDFC प्लॉट लोन में आपको 8.65% से लेकर 9.35% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। फेडरल बैंक में आपको 12.35% से ऊपर का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लास्ट लिमिट नहीं दी गई है, तो ये ज़्यादा भी जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं श्री राम हाउसिंग फाइनेंस में आपको स्टार्टिंग होती है इंटरेस्ट रेट की, वो है 9.5% तक। पंजाब नेशनल हाउसिंग प्लॉट लोन में आपको 9.5% से लेके 11.65% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है।
कर्नाटक बैंक प्लॉट में आपको 12.26% से लेके 13.46% तक का प्लॉट लोन पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। वहीं महाराष्ट्र बैंक प्लॉट लोन पे आपको 8.35% से लेके 10.55% तक का लोन पे इंटरेस्ट देखने को मिलता है, जो कि प्लॉट लोन होता है। ठीक है, तो यही सब बातें थी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये सब आप कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट बैंक से कि कितना आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है, क्या टेन्योर है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। तो आप डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट नीड रहती है, डिफरेंट कंडीशन रहता है, तो आप अपने बेसिस पे चूज़ करें। ठीक है, और आप जो है बैंक में एक बार विजिट कर लें, मैनेजर से बात कर लें। ठीक है, और जहाँ आप प्लॉट लेने भी जाते हैं वहाँ पे भी जो है आपको जनरली बताते हैं कि आप यहाँ से जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं ना आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे भी उनका कमीशन हो सकता है। तो आप ट्राई करें खुद से जो है प्लॉट लोन लेने की ट्राई करें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें उनके साथ जिनको भी इस वीडियो की नीड हो। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली देखने को मिलती रहे। जय हिंद।